अपनी क्षमताओं को कम मत आंकिए। अपने आप को कम आंकना हमेशा खतरनाक होता है। जब आप खुद को और अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं तो आप कम हासिल कर पाते हैं। दाऊद की तुलना में गोलियत कैसा दिखता है, यह देखते हुए आपको लगेगा कि गोलियत श्रेष्ठ था, लेकिन युद्ध का परिणाम इस्राएलियों की अपेक्षा से बहुत भिन्न निकला। दाऊद ने अपनी क्षमताओं या खुद को कम नहीं आंका। उनमें आत्मविश्वास था और भरपूर मात्रा में था। वह इतना चतुर था कि उसे पता था कि वह सफल होने में सक्षम है। अपने आप को कम आंकना बंद करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप एक लेखक, पियानो वादक, प्लम्बर, रियल एस्टेट ब्रोकर, निजी प्रशिक्षक, संगीतकार, माता-पिता या कॉलेज के छात्र हैं। आप जितना विश्वास करते हैं उससे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। आपने इसे अभी तक नहीं देखा है क्योंकि आपने खुद को इसका मौका नहीं दिया है। यदि कुछ भी हो तो आपको अधिक अनुमान लगाना चाहिए, क्योंकि तब आप अपेक्षा से अधिक दे देंगे और कर देंगे, और इस प्रक्रिया में आप अधिक हासिल कर लेंगे और अपनी क्षमता तक पहुंच जाएंगे। अपने डर से बड़े बनो। 40 दिनों तक दिन में 2 बार गोलियत इस्राएलियों को एक एक कर लड़ाई करने की मांग की चुनौती दे रहा था। सभी इस्राएली मृत्यु के कगार पर खड़े शेर के शिकार के समान भयभीत थे। उनमें से कोई भी गोलियत को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब दाऊद ने गोलियत को हराने के इनाम के बारे में सुना तो उसने चुनौती स्वीकार कर ली, जैसे कि यह बच्चों के खेल के जैसा हो। जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया जिसके पास कवच और एक भाला था, तो दाऊद के पास केवल एक लाठी, गोफन और 5 पत्थर थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह गोलियत की तुलना में आकार में एक बच्चे जैसा था। लेकिन क्या इससे वह रुका? हाँ, सही। लड़ाई शुरू होने के कुछ समय बाद ही उसने अपनी गोफन को एक पत्थर के साथ वापस खींच लिया और फिर उसे सीधे गोलियत के माथे में लगा दिया और गोलियत को मार डाला। यदि उसके आसपास के अन्य लोगों में से कोई भी ऐसा होता तो वे दूसरी दिशा में भाग जाते और पीछे हट जाते, क्योंकि इस्राएलियों का डर उनके डर से छोटा था और दाऊद उनके डर से बड़ा था। लेकिन क्या आप हैं? यदि आप नहीं हैं तो आप उन चीजों के लिए समझौता कर लेंगे जो आपके डर से कम हैं, और आप अपने डर के गुलाम बने रहेंगे, चाहे आप किसी भी स्थिति में क्यों हो या आपको कोई भी निर्णय लेने की आवश्यकता हो। चीजों को तार्किक रूप से देखें, तथ्यों को देखें, अपने दिमाग से बाहर निकलें और पहले ही डर पर कार्रवाई करें। आकार कोई मायने नहीं रखता। जीवन में आपको बड़ी चुनौतियों, छोटी चुनौतियों और भारी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन चुनौती, समस्या या बाधा का आकार अप्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि इससे यह तय नहीं होता कि आपके लिए क्या संभव है। एकमात्र चीज जो यह निर्धारित करती है कि आपके लिए क्या संभव है, वह है आपकी मानसिकता और आपका विश्वास। यदि दाऊद के लिए आकार मायने नहीं रखता, जैसा कि इस्राएलियों के साथ था, तो उसमें गोलियत से मुकाबला करने का साहस नहीं होता, विशेषकर केवल एक लाठी, 5 पत्थर और एक गोफन के साथ। दाऊद जानता था कि आकार मायने नहीं रखता, दिल, साहस और प्रतिबद्धता मायने रखती है। आप उसी सिद्धांत और समान स्तर की सोच को अपने जीवन और आपके सामने आने वाली चुनौतियों पर लागू कर सकते हैं। चुनौती से बड़ा सोचें, बाधा से बड़ा बने और ऐसे कार्य करें जैसे कि आपके लिए असफल न होना असंभव है। चुनौती को संभालने के लिए बहुत बड़ी है, उससे अधिक आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास और खुद पर विश्वास रखें। नंबर 3, जो आपके पास पहले से है उसका उपयोग करें। बहुत से लोग इसकी शिकायत करते हैं, उनके पास क्या नहीं है? जो चीज उनके पास नहीं है वह उनके पास क्यों नहीं है? यह एक समस्या है। शुरुआत करने से पहले उन्हें उस चीज की आवश्यकता क्यों है? उस चीज का न होना उन्हें क्यों रोक रहा है? लेकिन सच्चाई यह है कि आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको जो पहले से ही प्राप्त है उसका उपयोग करना होगा। गोलियत के पास मौजूद कवच और हथियारों की तुलना में दाऊद ज्यादा हथियार नहीं थे। आखिरकार उसके पास केवल एक गोफन, 5 पत्थर और एक लाठी थी। भले ही उसने उसे दिए गए कवच को ठुकरा दिया था, फिर भी उन्होंने इसका उपयोग किया और यह काम पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक हो गया। वजन, ताकत, शस्त्रागार,
हथियार आदि में तुलना की परवाह किए बिना उसने फिर भी गोलियत को हरा दिया। दाऊद ने इस्राएलियों की तरह मतभेदों के कारण विलाप नहीं किया। उसके पास तो क्या, गोलियत को इतनी आसानी से हराने के बाद रवैया और सभी को सदमे में छोड़ दिया। एक गोफन और एक पत्थर के अलावा और कुछ नहीं। बहाने बनाना बंद करो। क्या आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? जो आपके पास पहले से है उसे सुधारें और उपयोग करें। गाना शुरू करना चाहते हैं? यदि आप स्टूडियो के लिए तैयार नहीं हैं, तो अपने फोन से रिकॉर्ड करें। यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं? महंगे उपकरण की आवश्यकता के बारे में शिकायत करने के बजाय अपने फोन के माध्यम से वीडियो रिकॉर्ड करें। ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं? अभी तक फोटोशॉप न होने के बारे में विलाप करने के बजाय यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखें। आकार कोई मायने नहीं रखता। जीवन में आपको बड़ी चुनौतियों, छोटी चुनौतियों और भारी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन चुनौती, समस्या या बाधा का आकार अप्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि इससे यह तय नहीं होता कि आपके लिए क्या संभव है। एकमात्र चीज जो यह निर्धारित करती है कि आपके लिए क्या संभव है, वह है आपकी मानसिकता और आपका विश्वास। यदि दाऊद के लिए आकार मायने नहीं रखता, जैसा कि इस्राएलियों के साथ था, तो उसमें गोलियत से मुकाबला करने का साहस नहीं होता, विशेषकर केवल एक लाठी, 5 पत्थर और एक गोफन के साथ। दाऊद जानता था कि आकार मायने नहीं रखता, दिल, साहस और प्रतिबद्धता मायने रखती है। आप उसी सिद्धांत और समान स्तर की सोच को अपने जीवन और आपके सामने आने वाली चुनौतियों पर लागू कर सकते हैं। चुनौती से बड़ा सोचें, बाधा से बड़ा बने और ऐसे कार्य करें जैसे कि आपके लिए असफल न होना असंभव है। चुनौती को संभालने के लिए बहुत बड़ी है, उससे अधिक आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास और खुद पर विश्वास रखें।